Hello guys, welcome in my YouTube channel and your channel. Today I will discuss all the formula and concept regarding to relations and function chapter. So let's start the video. बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में हम लोग कॉन्सेप्ट को और वो सारे फार्मूला को समझेंगे जो कि रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर में है। तो सबसे पहला है रिलेशंस एंड फंक्शन में। रिलेशंस एंड फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। उसमें जो पहला टॉपिक है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसा कि हम लोग देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं, जिसमें जो आपका एक्स जो होगा वो ए से बिलोंग करेगा और वाई जो एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग करेगा। अगर यहाँ पर नोट में देखा जाए तो अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितना पाए जाएंगे तो उसका फॉर्मूला होगा एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए और एन बी। मतलब ए में जितना एलिमेंट रहेगा ए सेट में, मान लीजिए कि ए में अगर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है आपका 0,1 ये दिया हुआ है। अब इसमें पूछेगा तो इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, 2 है, इसमें कितना है, 1 है, तो 2 एकम 2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं एन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगा कर। नेक्स्ट हम लोग जैसा देखते हैं रिलेशंस। नेक्स्ट रिलेशन। तो रिलेशंस क्या होता है, तो रिलेशंस हमेशा है सो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। रिलेशंस हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। मतलब जो आप ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट निकालिएगा वो है सो उसमें है सो लाई करेगा क्या, आपका रिलेशन। अब रिलेशन में क्या होता है ए, तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। हिंदी में डोमेन को प्रांत और कोडोमेन को सहप्रांत। ठीक। नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है रिफ्लेक्सी। क्या होता है, रिफ्लेक्सी। तो रिफ्लेक्सी में देखा जाए तो रिफ्लेक्सी एक ये क्या है आपका प्रॉपर्टी, क्या है, प्रॉपर्टी है। मतलब रिलेशन में ऐसो 3 प्रॉपर्टी देखा जाता है, बेसिकली 4 पूरे, रिफ्लेक्सी, सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो सबसे पहला देखेंगे रिफ्लेक्सी होता क्या है। तो रिफ्लेक्सी में एक आपको दिमाग में रखना है कि इसका किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो रिफ्लेक्सी हम लोग बोलते हैं जनरली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आर यहाँ पे क्या है, रिलेशन है, और ए जो ए आपका एलिमेंट है ये किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में। ठीक। नेक्स्ट देखा जाए तो सिमेट्रिक क्या होता है। अब सिमेट्रिक में हम लोग देखते हैं तो सिमेट्रिक में होता है ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर के साथ, अब बी कॉमा ए, मतलब ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी है सो भी ए से ए करना, तो मेन होना चाहिए ए कॉमा बी और बी कॉमा ए रहेगा तो आपका रिफ्लेक्सी हो गया। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए रहेगा तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को हम लोग कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए जिस तरह ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव जो होता है इसमें ए कॉमा बी है सो बिलोंग करेगा रिलेशन से, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन से। अब यहाँ पर ए कॉमा बी, इसमें जो ए है और इसमें सी, तो ये भी है सो बिलोंग करना चाहिए किससे, रिलेशन से। ठीक। अगर अगर आपका रिफ्लेक्सी भी है, कोई अगर रिलेशन अगर आपका रिफ्लेक्सी भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो देन हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस बोल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, यहाँ तक हमने क्या देखा, तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट था, तो ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से करेगा। ठीक। वाई किससे बिलोंग करेगा, बी से करेगा। ठीक। अब इसका एक फॉर्मूला देखे थे कि ए क्रॉस बी में हमको एलिमेंट निकालना, तो ए में जितना रहेगा आपका क्या बोलते हैं, हाँ, ए में जितना रहेगा एलिमेंट उसको और बी में जितना रहेगा उसको, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया। नेक्स्ट, रिलेशंस में हम बताएं कि रिलेशंस हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ए को डोमेन बोलते हैं, बी को कोडोमेन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव को ए कॉमा ए के तौर पे लिखा जाता है और ये ऐसो हमेशा बी के साथ में बिलोंग करता है। सिमेट्रिक क्या होता है, ए कॉमा बी होना चाहिए, बी कॉमा ए होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए कॉमा बी
बी कॉमा सी, तो ए कॉमा बी सी से, ए कॉमा सी भी आर के साथ बिलोंग करेगा रिलेशन से। इक्विवेलेंस होने के लिए आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव, मतलब तीनों होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट जैसा हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि फंक्शन को फलनों बोलते हैं। तो फलनों के प्रकार कितने होते हैं, तो इसमें बेसिकली हम लोग देखें तो 3 होता है। एक वन फंक्शन होता है जिसको हम लोग इंजेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखा जाए तो एक वन फंक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव ही आप बोल सकते हैं। ठीक, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि f(x1) इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, f(x2), और x1 हमेशा किसे बिलोंग करेगा, x1 है सो हमेशा x2, सॉरी x1 है सो हमेशा x2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखा जाए तो हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। ठीक, और जैसे इसमें देखा जाए तो एफ ए बराबर क्या होता है, सरजेक्टिव फंक्शन के लिए चाहे ऑन टू फंक्शन के एफ ए बराबर बी होना चाहिए, और ए है सो फंक्शन कहाँ से कहाँ होना चाहिए, ए टू बी होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन में एफ ए डैश होगा वो हमेशा बी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये याद रखना है। अब इसमें से देखें कि जी ओ एफ मतलब फंक्शन में फंक्शन जिसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन इन फंक्शन कंपोजिट फंक्शन मतलब 2 फंक्शन रहे, 3 फंक्शन रहे और एक साथ में उसको लिख दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ठीक, तो कंपोजिट जो फंक्शन होता है ये आपका ये होता है जैसे कि कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, GOF लिखा हुआ है, तो जो लास्ट में लिखा हुआ रहता है ना उसको पहले वैल्यू पुट करते हैं। इसको जी लिखा हुआ है तो जी रहने दीजिए, ओ के बदले में इसे ब्रैकेट डाल दीजिए। ठीक, और यहाँ FX लिख दीजिए, जो एफ रहेगा उसके साथ में एक्स लगा देना है। तो जी हो गया, फिर ब्रैकेट, फिर FX हो गया। उसी तरह एफ है और लास्ट में यहाँ पर कौन है, जी है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, GX लिखेंगे और यहाँ पर एफ लगा देंगे। मतलब पहले फंक्शन किसका डालेंगे, GX का, उसके बाद किस में डालेंगे, एफ में। मतलब जो लास्ट में रहेगा उसका फंक्शन पहले डलाएगा, उसके बाद उसका फंक्शन किस में डलाएगा, पहला वाला में। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखें तो इसका ये याद रखना आपको, जी ऑफ इक्वल्स टू जी ऑफ FX और इसका एफ ऑफ का एफ ऑफ GX। ठीक, अब देखते हैं यहाँ लास्ट में FX इज इक्वल्स टू, अगर कोई फंक्शन है सो y के टर्म्स में इक्वेट किया हुआ है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, FX इज इक्वल्स टू y है तो उसको लिख सकते हैं जैसे FX है तो x यहीं रहने दीजिए और f यहाँ इंटू में है तो उधर चल जाए तो क्या हो जाएगा, इधर अगर मान लीजिए चल गया तो क्या हो गया, इन्वर्स में हो गया। मतलब कुछ ऐसे लिखा हुआ है आपके पास कि FX इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, FX इज इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, आप x को यहीं रहने दीजिए, x को यहीं रहने दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और इधर f इंटू में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा। सीधा सी बात है, सिंपल सी एकदम। तो x इज इक्वल्स टू f इन्वर्स y बोलिए या फिर y इन्वर्स y इंटू एफ इन्वर्स बोलिए, बात बराबर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो इतना ही था, अभी तक हम लोग देखे रिलेशन एंड फंक्शन में, तो हम लोग को कुल मिला करके इतना ही पढ़ना है। और ये दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब एक बार फिर से हम क्विक रिकैप आप लोगों को करवा देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना। चलिए आ जाते हैं। यहाँ तक तुम समझ लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट NA क्रॉस B, तो ये हो जाएगा आपका NA इंटू NB होना चाहिए। रिलेशन के लिए रिलेशन हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का। रिफ्लेक्सिव के लिए A, और सिमेट्री के लिए A, B, B, A। ट्रांजिटिव के लिए A, B, B, C, तो A, C भी बिलोंग कर रहा है। इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना चाहिए, अभी बताएं हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने, 3 होते हैं। वन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। ए फंक्शन हमेशा ए से बी में जाएगा और इसका एक फॉर्मूला आता है FX1 इज इक्वल टू FX2 और x1 है सो हमेशा किसके बराबर होगा, x2 के। ऑन टू जिसको हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, BR फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक। इनटू फंक्शन के लिए FA डैश जो होगा आपका वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा।
कंपोजिट फंक्शन में ये बताएं जी ऑफ इजिकल्स हम लोग क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। फॉक को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं। और एफ एक्स इजिकल्स टू वाई रहता है, उसको हम लोग लिख सकते हैं वाई एक्स इजिकल्स टू एफ इनवर्स वाई। तो यहीं तक था। ओके, थैंक यू।